आफ्टरनून। पिछले दिनों में हम लोगों ने पढ़ा था साम्यावस्था के बारे में और हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की संरचनात्मक समावयवताओं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने कि चेन आइसोमेरिज्म में क्या होती है, पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होती है, मेटामेरिज्म में क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या होती है। आज हम लोग उसके बाद का पढ़ेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे टाटोमेरिज्म या फिर चलावयवता। जैसे कि हम लोगों ने पिछली सारी समावयवताओं में देखा था कि ऐसा नहीं होता था कि एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता हो, बदल जाता हो। जैसे कि ब्यूटेन के हम लोगों ने पढ़े थे, 2 आइसोमर बनते हैं, एक जिसमें चारों कार्बन एक स्ट्रेट चेन में होते हैं एन ब्यूटेन, दूसरा जिसमें एक ब्रांच में लगा होता है कार्बन आइसोब्यूटेन। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि ये दोनों आइसोमर एक दूसरे में लगातार परिवर्तित होते रहते हो या बदलते रहते हो। चलावयवता एक विशेष प्रकार की समावयवता है जिसमें एक समावयवी एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में हमेशा परिवर्तित होता रहता है और दोनों समावयवी हमेशा एक साम्यावस्था बनाए रखते हैं, एक साम्यावस्था रखते हैं। चलावयवता कैसे उत्पन्न होती है? जब किसी छोटे परमाणु जैसे हाइड्रोजन या दूसरे अन्य परमाणु अथवा किसी अन्य समूह के एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर विस्थापित हो जाने के कारण समावयवता उत्पन्न होती है, तो इस समावयवता को चलावयवता या टाटोमेरिज्म कहा जाता है। दोबारा सुनेंगे, जब किसी परमाणु अथवा समूह के एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर प्रतिस्थापित हो जाने के कारण, स्थानांतरित हो जाने के कारण समावयवता उत्पन्न होती है, तब इसे चलावयवता या टाटोमेरिज्म कहा जाता है। इसमें कोई परमाणु अथवा समूह एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर जाएगा। इस प्रकार से दो समावयवी बनेंगे और दोनों समावयवी बार बार एक दूसरे में परिवर्तित होते रहेंगे और एक साम्यावस्था बना के रखेंगे। उदाहरण के लिए जैसे कि CH3COCH3, इसमें आप पाएंगे कि इसमें CH3 का जो H है ये H O पर पहुंच जाएगा और बॉन्ड यहां आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3, यहां कुछ नहीं हुआ, C डबल बॉन्ड था C और O के बीच का, सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये OH सिंगल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड हो गया और ये हो गया CH2। जो इसे पहला आइसोमर है इसे हम कहते हैं कीटो, इसमें चूंकि कीटो समूह उपस्थित है, कीटो फॉर्म है। दूसरे में OH और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का इन होगा और एल्कोहल का ऑल होगा, तो ये इनॉल फॉर्म है। इसलिए इस समावयवता को कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म या फिर कीटो इनॉल समावयवता भी कहते हैं। इस समावयवता के दो प्रकार हो सकते हैं, टाइप ऑफ टाटोमेरिज्म। एक होता है डाइड सिस्टम, डाई मतलब होता है दो, और दूसरा होता है ट्राइड सिस्टम। ट्राई आप जानते हैं, इसका मतलब होता है कि 3। डाइड में क्या होगा, कोई भी परमाणु अथवा समूह एक कार्बन से दूसरे एक मतलब परमाणु से दूसरे परमाणु पर जाएगा और केवल 2 ही परमाणु इसमें सम्मिलित होंगे। जैसे कि एक बना है HCN, आप क्या करें, कार्बन को नंबर 1 कर दें, N को नंबर 2 कर दें। अब आप ये करें कि आप H को N से ले आए, H को N पर ले आए, तो ये हो जाएगा H बॉन्ड N हो गया, ये बॉन्ड ट्रिपल था डबल हो गया, और ये बन गया होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पहला हो गया साइनाइड और दूसरा हो गया एक आइसोसाइनाइड। इसमें आप देख सकते हैं कि केवल 2 ही परमाणु सम्मिलित हैं, एक परमाणु कार्बन का और एक परमाणु नाइट्रोजन का। ट्राइड में जो ऊपर आपको उदाहरण बताया गया था वो उदाहरण ट्राइड सिस्टम का है। जैसे देखिए CH3COCH3, अगर आप इस वाले कार्बन को नंबर 1 कहते हैं कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, नंबर 3 है, तो हम जानते हैं क्या हुआ था पीछे, G वाला H O पर गया था
और ये वाला बॉन्ड यहां पर आया था, CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। तो इसने एक बार में 3 परमाणुओं को सम्मिलित किया है। कौन कौन 3? एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन और एक ही ऑक्सीजन। या ऐसा भी कह सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन परमाणु एक परमाणु से तीसरे पर गया है, 1 2 3 पर गया है, उसमें 1 2 पर गया है। तो ये डायड सिस्टम है और वो ट्राइड सिस्टम है। हमारे सिलेबस में पढ़ने के लिए केवल जो ट्राइड सिस्टम है, हमको डायड सिस्टम में कोई भी केस नहीं पढ़ना है। हम लोग पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में मुख्य जो पढ़ने के लिए है वो है कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म। कीटो इनॉल समावयवता या फिर कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म। इसी को फिर से लिखेंगे, CH3 COCH3। हम जानते हैं क्या हुआ है, इसी को बार बार करेंगे। ये वाला H O के पास गया है और बॉन्ड हमारा यहां पर आ गया है, CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। अगर आपने ऐसा बनाया होता कुछ, तो ये O लगा है, ठीक, बगल वाले कार्बन से जो H होगा वो जाएगा, बगल का कार्बन, बगल के कार्बन को कहा जाता है अल्फा कार्बन। वह कार्बन जो क्रियात्मक समूह से लगा होता है या क्रियात्मक समूह के ठीक बाद वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। और अल्फा कार्बन का जो H होगा उसे कहा जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। तो एक शब्द यहाँ बहुत आता है अल्फा कार्बन, और दूसरा आता है शब्द बहुत अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन क्या है? क्रियात्मक समूह के ठीक बाद वाला कार्बन, वह कार्बन जो क्रियात्मक समूह से लगा है वो अल्फा कार्बन है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा? अल्फा कार्बन पर लगे हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पर ये CO है, ये CO है, ये बगल में अल्फा कार्बन, तो वो क्या होगा? अल्फा H। H O के पास जाएगा और यहाँ बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो ये हो गया OH और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड। यह दोनों समावयवी हमेशा एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं और हमेशा एक साम्यावस्था बनाए रखते हैं, और इसे हम लोग कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म कहते हैं। ये और भी पाई जा सकती है, ये पाई जाती है नाइट्रो कंपाउंड में भी। जैसे पाई जाती है कीटोन में, ऐसे पाई जाती है नाइट्रो कंपाउंड में। क्लास 12 के सिलेबस में 2 में पढ़ना होता है, एक पढ़ना होता है कीटोन में, एक पढ़ना होता है नाइट्रो कंपाउंड में। नाइट्रो समूह क्या होता है? नाइट्रो समूह होता है NO2। आप इसे चाहें तो ऐसे लिख सकते होंगे, ये आपका नाइट्रो समूह है। देखिए कैसे बनता है इसमें, इसका वही रास्ता है, CH3NO2। हमने NO2 को ऐसे लिख दिया, बॉन्ड उसके एक्सपेंड करके, ये समूह है तो ये क्या होगा? अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन का जो H है वो जाएगा O के पास और बॉन्ड आ जाएगा कार्बन के पास। तो ये बन जाएगा तुरंत ही CH2 NOH, और ये नाइट्रोफॉर्म है और इसे कहते हैं एसी नाइट्रोफॉर्म। नाइट्रो और एसी नाइट्रो और भी होते हैं, ऑक्सीमिनो भी होता है, लेकिन हमको 2 ही पढ़ने होते हैं, कीटो इनॉल और दूसरा नाइट्रो कंपाउंड। अब हम देखते हैं कि कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म की शर्तें क्या हैं, कंडीशंस फॉर टाटोमेरिज्म। दो शर्तों पर आप काम करेंगे। पहली शर्त यह है कि अल्फा कार्बन पर sp3 संकरण होना चाहिए। हम जानते हैं कार्बन परमाणुओं में 3 संक्रमण संभव है, sp3, sp और sp2।
कार्बन परमाणु पर sp3 होना चाहिए, कार्बन पर एटम शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, या फिर कार्बन परमाणु पर अल्फा कार्बन परमाणु पर sp3 संकरण होना चाहिए। दूसरा, पहला तो sp3 होना चाहिए, दूसरी शर्त यह है अल्फा कार्बन पर एक या अधिक H होने चाहिए। दो शर्तें हैं। उदाहरण के लिए अगर एक लिखा होता है CH3, ये फिर से लिखेंगे दोबारा से COCH3, तो ये अल्फा कार्बन है, sp3 भी है और इस पर H भी है, तो समाव्यवस्था होगी। कैसे होगी? H जाएगा O के पास, सिंगल बॉन्ड हो गया OH, और कार्बन पर आ गया डबल बॉन्ड। जैसे हम इस तरफ वाला कार्बन ले रहे हैं, आप इस तरफ का कार्बन भी ले सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर आपने केवल ये लिया होता सपोज CH3CHO, अब ये एक एल्डिहाइड है, अब ये तो समूह क्रियात्मक समूह हो गया CO वाला, बगल में अल्फा कार्बन, इस पर H है, ये अल्फा कार्बन कैसा sp3 है, H जाएगा O के पास। अगर आपने ये लिया होता लेकिन CH3 C CH3 CH3 CHO, तो देखिए ये क्रियात्मक समूह हो गया, ये आपका ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, लेकिन और ये अल्फा कार्बन sp3 भी है, लेकिन इस पर कोई अल्फा H नहीं है, इस कार्बन पर कोई H नहीं है, नो अल्फा H, तो ये कीटो टाटोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करेगा, यह कीटो इनॉल चलाव्यवस्था को नहीं दिखाएगा, ये शो नहीं कर सकता है। अगला देखिए, अगर लिखा होता CH2 CH CHO, तो ये क्रियात्मक समूह है, ये बगल में अल्फा कार्बन, लेकिन अल्फा कार्बन कैसा ही है sp2 है, वहां पर क्या शर्त लिखी थी कि अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए, तो ये भी नहीं दिखा पाएगा। अगर आपने ये लिया होता तो देखिए ये जो वाला कार्बन है, ये कार्बन ग्रुप समूह वाला कार्बन है, बगल के दोनों अल्फा कार्बन होंगे, दोनों अल्फा कार्बन है, और दोनों अल्फा कार्बन sp3 भी है, लेकिन किसी पर भी H नहीं होगा क्योंकि हर कार्बन के 4 बॉन्ड बने हैं पहले से, तो नो अल्फा H। जब कोई अल्फा H नहीं है तो ये भी टाटोमेरिज्म में प्रदर्शित नहीं कर सकता है, इसके अंदर भी समाव्यवस्था नहीं आएगी। अगर आप देते हैं HCHO, तो इसमें तो कोई दूसरा कार्बन ही नहीं है, जब अल्फा कार्बन ही नहीं आया तो फिर तो संभव ही नहीं है कुछ भी, और तो ये शो नहीं कर सकता है। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा, दोनों समावयव भी हमेशा साम्य अवस्था में रहेंगे, हमेशा इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे। टाटोमेरिज्म में एक बढ़िया केस और आता है, इसे हम कह सकते हैं स्पेस टाटोमेरिज्म। ये कब चेक करते हैं? ये तब चेक करते हैं कि अगर अल्फा कार्बन sp2 है तो आपको उसके बाद का कार्बन चेक करना चाहिए। उसके बाद का कार्बन sp3 हो और उसमें H भी लगा हो और उसमें H हो, तो फिर समाव्यवस्था हो सकती है। कैसे? अगर एक आपको यौगिक ये दिया होता CH3
CH, थोड़ा सा कठिन कैसे ध्यान देंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। देखिए पहले तो ये क्रियात्मक समूह है, तो ये अल्फा कार्बन है। अब अल्फा कार्बन कैसा हो गया, sp2। तो कहा जाता है कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कभी दिखे अगर आपको, जैसे अगर आपको ऐसा केस दिखता है, तो आपको उसके बाद का कार्बन चेक करना चाहिए। तो बाद का कार्बन कौन सा हो गया, ये हो गया। ये कार्बन कैसा sp3 है और इसमें H भी प्रेजेंट है, तो इस कार्बन से हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए हम लोग इसी को ऐसे लिखेंगे, इस CH3 को हमने ऐसे लिख दिया CH2H, कोई अंतर नहीं पड़ा। देखिएगा कैसे होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो फिर से वही हो गया, बॉन्ड सिंगल हो गया, और ये H चला जाएगा O के पास। तो ये समझौता बहुत दूर, ये बहुत दूर से आता है, इसे कहते हैं स्पेस स्टार्टोमेरिज्म। CH2 डबल बॉन्ड हो गया, CH, ये डबल बॉन्ड सिंगल हो गया, CH डबल बॉन्ड हो गया, C सिंगल बॉन्ड हो गया, OH। तो ये हो गया स्पेस स्टार्टोमेरिज्म। तो ऐसा भी एक केस बन सकता है। उदाहरण के लिए अगर ये दिया होता आपको, इसको देखिए, सबसे पहले ये क्रियात्मक समूह है, तो बगल वाले कार्बन ये और ये अल्फा कार्बन होंगे। इस वाले में कोई अल्फा H नहीं है, नो अल्फा H, तो कार्बन के चारों बॉन्ड बने हैं पहले से ही। लेकिन ये अल्फा कार्बन है, लेकिन ये sp2 है। तो क्या कहा गया था कि डबल बॉन्ड को आप पूरा छोड़ दीजिए, फिर देखिए उसके बाद वाले में कार्बन, ये कार्बन कैसा है, sp3 है, और इसमें H भी होगा। तो इसका H हटेगा, इसका H जाएगा O के पास। ये वाला बॉन्ड दोबारा बना लेते हैं फिर से एक बार। तो इस H का जो बॉन्ड होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, ये बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, और यही H आपका O के पास पहुंच गया होगा। तो ये आपका हो गया डबल बॉन्ड, और ये OH, और बाकी ये वाले बॉन्ड से लगे रहेंगे, इसमें कोई अंतर नहीं हुआ है। तो इस तरह से आपकी चलावियता काफी हो गई। इतना आप करेंगे, आपको इतना आना चाहिए। देखना एक उदाहरण और लेते हैं इसका, चलावियता में ही एक बहुत ही प्रसिद्ध कंपाउंड है चलावियता के लिए, जिसे हम कहते हैं एथाइल एसीटोएसीटेट। देखिए इसका सूत्र होता है CH3CO, फिर O, CH2 COO, CO CH2 COO C2H5। सबसे पहले आपको यहाँ पहचानना पड़ेगा कि दो CO हैं, लेकिन दोनों CO में कीटोन कौन सा है। तो कीटोन के लिए क्या शर्त है कि वही कार्बन कीटोन हो सकता है जिसमें C डबल बॉन्ड O हो और उसके दोनों तरफ खुद कार्बन लगा हो, तब कीटोन होगा। तो ये वाला कार्बन कीटोन नहीं है क्योंकि इसमें एक तरफ कार्बन है, एक तरफ O लगा है। ये वाला कार्बन कीटोन है क्योंकि इसमें दोनों तरफ कार्बन है। कैसे होगा, अब ये दोनों तरफ हो गए। अब इसके लिए अल्फा ये भी है, अल्फा ये भी है। अभी हम इस वाले को लेंगे, बताएंगे बाद में कि हमने उसको क्यों नहीं लिया, अभी इसको लेंगे हम लोग। तो ये वाला H यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, CH3 COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O C2H5। फिर से ये वाला कीटो फॉर्म है और ये हमारा इनॉल फॉर्म है।
इस तरीके से आपके पाठ्यक्रम का, आपके सिलेबस का चलाव्यवस्था पूरा हो गया। आपको इसमें इतना पढ़ना आना चाहिए। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे त्रिविम समाव्यवस्था, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और उसे पूरा करेंगे फिर।